बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है, आज जो हम बनाने जा रहे हैं ड्रिंक, बहुत ही ख़ास और डिलीशियस होती है, बहुत मज़ेदार और एकदम चटपटी सी होती है, खट्टी मीठी सी, यानी कि हम अनार का जूस बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत इजी है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और एकदम बहुत कलरफुल होगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक अनार का दाना लिया है जो कि लगभग 500 ग्राम के करीब है। तो इसकी हम ऊपर से टोन उतारेंगे, तो इसको क्या होगा, संभाल के उतारें। और दूसरी बात, आप इसका कट वहीं जगह पे लगाएं जहाँ पे अनार का दाना नहीं हो। उससे क्या होगा, वो पानी के भरे हुए होते हैं, तो वो भी पानी से, एक तो नाइफ से वो सारे कट जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि जल्दी ही वो फिर आपका अच्छे से अनार खुलता भी नहीं है, और उसमें दाने जो जब आप निकाल रहे होते हो तब वो पानी जो आपके हाथों में भर भर के आता है। तो बस आप थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप आराम से अनार निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम इसको 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको खोलने में भी। तो सबसे एक और ख़ास बात, इसके जो अंदर का वाइट हिस्सा होता है ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके जूस में नहीं आना चाहिए। जो अनार का कलर है दरमियान में ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन था, रेड कलर नहीं था, लेकिन जो अंदर के उसके दाने हैं वो भी रेड नहीं है, वो भी हल्के से वाइट और रेड में मिक्स है। तो इसमें हम रेड कलर कैसे लाएंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे अनार के दाने निकल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका रेड कलर आएगा, जिससे आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें चुकंदर इस्तेमाल करेंगे। चुकंदर जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जग लिया है, तो ब्लेंडर जग में हम इसमें सारा अनार का दाना डाल देंगे। तो साथ ही हम इसमें कुछ पत्तियाँ पुदीने की डालेंगे, इसका भी जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। तो चीनी जो मैंने यहाँ पे 2.5 से 3 चम्मच ली है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना आप डाल दें। तो यहाँ पे हम चुकंदर भी डाल सकते हैं। मैंने एक दाना लिया, लेकिन मैंने उसमें साबुत नहीं लिया, मैंने आधा कट करके लिया है, तो आप भी इतना ले लें। तो यहाँ पे मैंने नमक जो इस्तेमाल किया वो मैंने वाइट वाला रेगुलर वाला किया है, तो आप इसकी जगह ब्लैक नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी जो है इसमें हम 1 किलो डालेंगे, यानी कि अभी हम थोड़ा सा इसमें 2 कप डाल रहे हैं, लेकिन हम बाद में इसको अनार का जूस हमारा रेडी हो चुका है और मैंने इसको ग्राइंड करने का जो टाइम है 1 से 1.5 मिनट है। तो अभी हम इसको छान लेंगे। आप इसको छान के इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई भी लम्स वो आपके मुंह में नहीं आएगा और बच्चे भी आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब आप अपनी मर्ज़ी का ऑप्शनल है, जितना आप डालना चाहते हैं बर्फ़ डाल लें, तो कम या ज़्यादा, लेकिन इस टाइम इस मौसम में अगर आप कम ही डालेंगे तो तभी अच्छा है। थोड़ा ही टाइम लगता है कि हम इसको इतना अच्छा बना सकते हैं जैसे हम घर में चीज़ें बहुत बाज़ार से कहीं गुना बेहतरीन, और कलर में भी इतना आउट क्लास, बहुत मज़े का लग रहा है। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है कि हम फटाफट से इसको पी जाए, इस्तेमाल करें। और जब आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान इस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे। तो जूस हमारा, अनार का जूस हमारा रेडी हो चुका है। और सर्व देखें, कलर देखें इसका कितना खूबसूरत लग रहा है, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।